हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 4 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी इसे बोल सकते हैं आप, वो है हमारा CCE। CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक इसके अंदर होंगे, जितने भी सब टॉपिक इस टॉपिक के अंदर हैं, आज सारे के सारे हम एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, यूनिट 4 का हमारा जो नेम है वो है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। और सबसे पहले हम इन्हें बारी बारी कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट मीन्स रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड द वर्ड सस्टेनेबल इज़ यूज्ड फॉर अ फुल्ली इंटीग्रेटेड असेसमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी कि कंटिन्यूअस असेसमेंट एक रेगुलर टाइप इवैल्यूएशन है जिसमें कि हम पूरा असेसमेंट करते हैं लर्निंग प्रोसेस का, वो भी डेली बेसिस पे, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन is a continuous process affecting all sector of the student and must be in continuous evaluation। यानी कि जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो इसमें कंटिन्यूस होता है और ये स्टूडेंट के हर एक सेक्टर को अफेक्ट करता है। हैज़ द कंटिन्यूस असेसमेंट प्लान इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस अप्रेजल प्लान। कंटिन्यूस असेसमेंट प्लान को कंटिन्यूस अप्रेजल प्लान भी कहा जाता है। Continuous assessment refer to the examination in which the student studies and achievement are recorded every month। तो कंटिन्यूस असेसमेंट ही हमारे स्कूल्स में भी फॉलो होता है, जिसमें कि हम मंथली टेस्ट देते हैं या हाफ ईयरली टेस्ट देते हैं, जिससे कि हमारा जो रेगुलर या कंटिन्यूस असेसमेंट हो पाता है, पता चल पाता है कि हम कितना चीज़ अचीव कर चुके हैं, कितना नहीं। और ये कहीं ना कहीं हमारे मार्कशीट के थ्रू हमें पता चलता है, क्योंकि वो डाटा जो है वो रिकॉर्ड होता है मार्कशीट में ही। दूसरा है हमारा जो टॉपिक वो है कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, पहले हम लोगों ने कंटिन्यूस पढ़ा, अब कम्प्रीहेंसिव देखते हैं। कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इज अंडरस्टूड एज सच एज प्रोसेस that make full and comprehensive assessment of all the aspects of the student cognitive, affective and cognitive। यानी कि देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये एक प्रोसेस है, ये पूरे एस्पेक्ट को देखता है। स्टूडेंट का कॉग्निटिव कैसा है, उस पर कैसा इफेक्ट ये डालेगा, ये पूरे एस्पेक्ट को देखना ही कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट लर्नर्स, असेसिंग लर्नर्स। यानी कि इसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल होता है लर्नर को असेस करने के लिए, यानी लर्नर का खूबियों को पता करने के लिए। द प्राइजिंग ऑफ द एडवांस इन क्वालिफिकेशन कंसर्निंग all academic sectors of all non-academic practices can be termed as ब्रॉड बेस्ड असेसमेंट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और आगे जो है हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है। ये देखिए, अब जो हमारा सबसे मेन टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, ये हमारा आ गया। तो CCE क्या है? CCE रेफर्स टू अ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। ये एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है विच कवर द ऑल आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल के वो सारे एक्टिविटी इसी के अंदर समा जाते हैं जो कहीं ना कहीं चाइल्ड के डेवलपमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं या इवेलुएट कर सकते हैं। CCE is a continuous and a regular assessment of the proper development of children in which all aspects of development are widely assessed through various method and devices। यानी CCE एक रेगुलर असेसमेंट है जिसमें कि चिल्ड्रन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है
और इसमें वो सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट के आ जाते हैं, वो सारे मेथड, वो सारे डिवाइसेस जो इस दौरान यूज किए जाते हैं। तो सीसीई के अंदर पूरा का पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्कूल का करिकुलम ही आ जाता है। मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस क्या हुआ? ऐसे तो आप जानते हैं कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है कि रेगुलरिटी होना असेसमेंट में, यानी कि रेगुलरी असेस किया जाए, यानी पता किया जाए कि स्टूडेंट कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं, उनमें क्या कमी रह गई। ये सब रेगुलर असेसिंग करने से हमें कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का पता चलता है। दूसरा, कम्प्रीहेंसिव का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ऑफ कम्प्रीहेंसिव, the second term associated with CCE is comprehensive, and the term comprehensive implies that the evaluation of the learner performance, लर्नर का परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट कहलाता है कि हम असेसमेंट करें रेगुलर बेसिस पे, हर 2-4 दिन में, हर महीने में, हर साल में, ऐसे करके। और कम्प्रीहेंसिव का मतलब है कि हम लर्नर के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें, स्कूलास्टिक में और को स्कूलास्टिक एरिया में उसका परफॉर्मेंस कैसा है। स्कूलास्टिक यानी कि क्लासरूम में, और को स्कूलास्टिक के अंदर आपके सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ गए, वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अब सीसीई के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं कि सीसीई क्या है। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 states that the comprehensive and continuous evaluation should incorporate both scholastic and non-scholastic aspect of evaluation spread over the total span of instructional time। तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमें कंटिन्यूस और कम्प्रीहेंसिव इवेलुएशन को इस्तेमाल करके किसी भी स्टूडेंट का स्कूलास्टिक और नॉन स्कूलास्टिक परफॉर्मेंस कैसा है ये पता करना है। द NCF 2005 also recommends that a school-based continuous and comprehensive evaluation system be established in order to reduce the stress on the children। यानी कि NCF 2005 NCF का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, ऐसे तो मुझको लगता है ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ही है। NCF 2005 में ये रेकमेंड किया गया था कि स्कूल बेस्ड कंटिन्यूस और कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें चिल्ड्रन के अंदर स्ट्रेस को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है। मेक इवेलुएट कम्प्रीहेंसिव एंड रेगुलर, हमें रेगुलर बेसिस पे उनका इवेलुएशन करते रहना है। प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर, टीचर के लिए एक नियमित स्पेस हमें प्रोवाइड करना है फॉर क्रिएटिव टीचिंग। और प्रोवाइड अ टूल फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर प्रोड्यूसिंग लर्नर विद ग्रेटर स्किल्स। और कहीं ना कहीं हमें वो टूल भी प्रोवाइड करना है जिससे कि हम लर्नर के अंदर एक ग्रेटर स्किल्स को डेवलप कर सकें। CCE was a process of assessment mandated by the Right to Education Act in 2009 आर्टिकल 29(1)। तो आर्टिकल 29(1) में इसे ये सबमर्ज भी किया गया। फर्स्ट टाइम CCE पैटर्न वॉज इंट्रोड्यूस बाय CBSE क्लास 9 इन 2009। ये फैक्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। एंड ऑल ओवर द कंट्री एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर CCE वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अप्रैल 2010। जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं क्योंकि इसे स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ था, लेकिन इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं इंडिया में हर जगह ये लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 में। ये भी फैक्ट है। अब CCE का ऐसा कोई डायग्राम आप ज़रूर एग्जामिनेशन में बनाइएगा जो आपके लॉन्ग आंसर को कहीं ना कहीं एलाबोरेशन करने में आपकी हेल्प करेगा। तो CCE के अंदर हम दो चीज़ पढ़ते हैं कि कंटिन्यूस इवेलुएशन होता है और कम्प्रीहेंसिव इवेलुएशन होता है। तो इट कंसिडर बोथ फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव इवेलुएशन। तो कंटिन्यूस के अंदर दो इवेलुएशन आते हैं, फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव। और कम्प्रीहेंसिव के अंदर इट कंसिस्ट बोथ स्कूलास्टिक एंड नॉन स्कूलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। इसमें स्कूलास्टिक और नॉन स्कूलास्टिक ये दो एस्पेक्ट आते हैं। फिर CCE को आप इस तरह ड्राइंग बना के भी समझा सकते हैं कि C फॉर कंटिन्यूस, C फॉर कम्प्रीहेंसिव एंड E फॉर इवेलुएशन।
कंटिन्यूस के अंदर बात की जाती है रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ की, जो थ्रू आउट द ईयर हम लोग करते हैं अपने डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। कम्प्रीहेंसिव के अंदर मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल एस्पेक्ट्स की बात की जाती है, जो स्टूडेंट के प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। और इवेलुएशन का मतलब होता है वैरायटी ऑफ टूल एंड टेक्निक आर यूज्ड टू एसेस एंड इवेलुएट। वो टूल्स, वो टेक्निक्स जो कि इवेलुएशन में कहीं ना कहीं हेल्प करे, ये पता करने में हेल्प करे कि स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है, कितना डेवलप कर पा रहा है। सीसी का ये चार्ट भी आप एग्जामिनेशन में बना सकते हैं कि सीसी कंटिन्यूअस और कम्प्रीहेंसिव दो भाग में बंटता है। कंटिन्यूअस तीन भाग में बंटता है, पहला है आपका लर्निंग, दूसरा है आपका फॉर्मेटिव एंड तीसरा है आपका सुमेटिव। और कम्प्रीहेंसिव बंटता है स्कूलस्टिक एंड को स्कूलस्टिक के अंदर। अब इसके बाद भी ये आगे बढ़ेगा कैसे, तो फॉर्मेटिव जो है वो दो भाग में बंटता है, असेसमेंट एज लर्निंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपका फॉर्मेटिव बढ़ता है, और सुमेटिव बढ़ता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। और वही असेसमेंट फॉर लर्निंग आगे जाके हमारा क्वालिटी को दर्शाता है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारा क्वांटिटी को दर्शाता है। इधर स्कूलस्टिक कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये तो आप समझ रहे हो, क्लासरूम में आप सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट को। और को स्कूलस्टिक क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, तो इसमें वैल्यूज़, आर्ट्स, वर्क, लाइफ साइंस, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटी, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये तो ईजी है, इस पार्ट को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं। अब देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस और कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का एम क्या है, किस लिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो द मेन एम ऑफ CCE वॉज टू एसेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल। यानी कि इसका मेन एम जो है वो है एसेस करना चिल्ड्रन के हर वो एस्पेक्ट को जो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है स्कूल के अंदर। CCE हेल्प इन मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन। CCE कहीं ना कहीं चिल्ड्रन के अंदर स्ट्रेस के मात्रा को घटाने का भी काम कर रहा है। मेक असेसमेंट कम्प्रीहेंसिव एंड रेगुलर, और इसे कम्प्रीहेंसिव बनाना चाहिए, ये कम्प्रीहेंसिव नेचर में है और रेगुलर बेसिस पे भी होता है, इसीलिए इसका नाम कंटिन्यूअस है। प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर फॉर प्रोलिफिक टीचिंग, तो टीचर को भी उतना स्पेस मिलना चाहिए कि वो अपनी टीचिंग अच्छे से करा सके। प्रोवाइड अ टूल फॉर द डिटेक्शन एंड करेक्शन, तो यानी डिटेक्ट कर सके ऐसे टूल्स हमें प्रोवाइड करने चाहिए। CC3 यही कहता है कि हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे हम आसानी से डिटेक्ट कर सकें स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को और उसे करेक्ट भी कर सकें। प्रोड्यूस लर्नर, प्रोवाइड नहीं होगा यहाँ, प्रोड्यूस लर्नर विथ ग्रेटर स्किल्स। लर्नर को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स, या लर्नर यहाँ कौन है, स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सिखा सकें। लर्निंग द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट कैटेगरीज इन डिफरेंट पाथ, यानी कि चिल्ड्रन का प्रोग्रेस हमें कहीं ना कहीं लर्न करना है कि वो कैसे प्रोग्रेस करे। डिफरेंट कैटेगरीज हो सकते हैं उसके, डिफरेंट पाथ हो सकते हैं उसके। फाइंडिंग आउट द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं चिल्ड्रन के अंदर जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है उन्हें भी हम फाइंड आउट कर सकें CCE के मदद से। असिस्टिंग इट्स चाइल्ड इन लर्निंग एंड प्रॉपर डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं हम हर एक चाइल्ड की लर्निंग को एसेस कर सकें और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकें। टू प्रमोट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को भी प्रमोट करने का काम ये करता है। एसर्टनिंग द पर्सनल एंड स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड, तो पर्सनल और स्पेशल नीड जो चाइल्ड का है वो भी फुलफिल हमारा CCE करता है। टू मेक सुटेबल टीचिंग प्लान्स टू ओवरकम द लर्निंग डिफ़िकल्टीज इन चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे टीचिंग प्लान्स हमें बनाने चाहिए, वो CCE बनाने में हमारी मदद करता है जिससे हम कहीं ना कहीं ओवरकम कर सकें जो भी लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं उन्हें। टू नो व्हाट चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन, चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को पता करने में भी CCE का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टू इम्प्रूव द लर्निंग इन द क्लास, लर्निंग को भी इम्प्रूव हम कर सकते हैं क्लास में। और टू allay the fear and pressure that confronted children about their examination and encourage them for self assessment, तो जो एग्जामिनेशन के वजह से एक डर
और एक प्रेशर कहीं ना कहीं चिल्ड्रन को फेस करना पड़ता है उसे कम करें और सेल्फ असेसमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाए। अब कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इसे देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सब इसी वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। ऐसे मैं चाहता 2-4 वीडियो इसके बना सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सीसी पूरा आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इट मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बनाने में मदद करता है और इसमें लर्नर को सेंटर में रखा जाता है। टू मेक द असेसमेंट प्रोसेस एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो असेसमेंट प्रोसेस जो है, यानी कि टीचर का काम है पढ़ाना और फिर ये असेस करना कि स्टूडेंट कितना सीख पाया। तो असेसमेंट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है सीसीई में, क्योंकि अगर आप ये पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि सामने वाला कितना सीख रहा है तो आप कितना ही पढ़ा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। टू मेक अ फेयर जजमेंट एंड टेक टाइमली डिसीजंस फॉर लर्नर ग्रोथ, लर्नर प्रोसेस, लर्निंग पेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं सीसीई हमें वो फेयर जजमेंट करने में भी मदद करता है कि लर्नर का ग्रोथ कितना हुआ, लर्निंग प्रोसेस कैसा है, लर्निंग पेस कैसा है स्टूडेंट का, और लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा है या नहीं। टू प्रोवाइड द स्कोप फॉर लर्नर फॉर सेल्फ असेसमेंट, ये सेल्फ असेसमेंट पे भी बहुत जोर देता है। टू यूज़ द इवेल्युएशन प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग द स्टूडेंट अचीवमेंट थ्रू डिटेक्शन एंड करेक्शन। और फिर डिटेक्ट करना प्रॉब्लम को और फिर उसे करेक्ट करना भी ये सीसीई कर सकता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ाई। फंक्शन देख लेते हैं कैसे काम करता है। फंक्शन क्या है सीसीई का। सीसीई हेल्प द टीचर टू सिस्टमाइज एफिशिएंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। तो कहीं ना कहीं टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाने में टीचर की हेल्प सीसीई करता है। कंटिन्यूस इवेल्युएशन सर्व्स टू डिटेक्ट द वीकनेसेस एंड परमिट द टीचर टू असरटेन सर्टेन इंडिविजुअल लर्नर। यानी कि सीसीई जो है वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर लेता है स्टूडेंट के वीकनेसेस को, और वो कहीं ना कहीं टीचर को हेल्प करता है आगे के लर्निंग कराने में। थ्रू कंटिन्यूस असेसमेंट स्टूडेंट आर नोन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और इसके थ्रू स्टूडेंट को भी पता चल पाता है कि उनके स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, उनका वीकनेस क्या है। सीसीई हेल्प इन आइडेंटिफाइंग चेंजेस इन एटीट्यूड एंड वैल्यू सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के एटीट्यूड में क्या बदलाव आ रहे हैं ये भी पता करने में मदद कर रहा है। सीसीई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द progress of student in scholastic and co-scholastic area which result in forecasting the future success of the learner। तो सीसी कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक एरिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है और आगे वो और क्या कर पाएगा। अब देख लेते हैं कि सीसी के मेरिट क्या है। मोर वैलिड, ये बहुत ही वैलिड है। इट इज़ मोर वैलिड देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एज इट कवर ऑल द टॉपिक ऑफ सिलेबस असेसमेंट एवरी मंथ फॉरनाइटली। यानी कि ये बहुत ही वैलिड होता है। सीसी बहुत ही वैलिड हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन तो हमें सिर्फ बताता है कि हम लोगों ने कितनी पढ़ाई की है। ये हमें पूरा ओवरऑल हर चीज़ बताता है स्टूडेंट के बारे में, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस कैसा है, वो किस प्रकार से दूसरे से व्यवहार करता है, उसका लर्निंग पेस कैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स ले आए। रेगुलर और पंक्चुअल भी है ये कहीं ना कहीं सीसी। तो स्टूडेंट विल बिकम मोर रेगुलर पंक्चुअल। तो इसके वजह से क्या है, क्योंकि रेगुलर असेसमेंट होता है तो अगर आप रेगुलरली परफॉर्म नहीं करेंगे तो स्टूडेंट का अच्छा स्कोर नहीं बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा सुटेबल है। दे विल ट्राई टू डू देयर होम असेसमेंट क्लास वर्क टू द एंटायर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर कंसर्न। तो ये कहीं ना कहीं जो होमवर्क और जो भी आपका डेली वर्क दिया जाता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने का कोशिश करता है स्टूडेंट, और ये कहीं ना कहीं उसके लिए बेटर भी है।
सीसी कहीं ना कहीं हमारे डिसिप्लिन को भी अफेक्ट करता है। तो डिसिप्लिन, द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन विल रिमेन सब्सिडाइड। तो डिसिप्लिन का जो प्रॉब्लम स्टूडेंट में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है वो भी सीसी सॉल्व कर देता है। ये मोर रिलायबल है, इट इज़ मोर रिलायबल देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एज इट कवर ऑल द टॉपिक ऑफ सिलेबस। तो क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल इसलिए है क्योंकि ये सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर करता है। मोटिवेशनल वैल्यूज़ भी हैं इसके। इट मोटिवेट द पीपल टू वर्क रेगुलरली एंड थ्रू आउटली एंड दे वर्क थ्रू आउट ऑफ ईयर्स एंड डोंट वेस्ट टाइम। तो ये मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट का बढ़ाता है और ये समय बर्बाद किए बिना एकदम अपने फोकस पे कहीं ना कहीं काम करने में मदद करता है हमारी। डायग्नोस्टिक वैल्यू भी हैं इसके। इट एनेबल अस टू डायग्नोस पब्लिक डिफ़िकल्टी इन लर्निंग and it provide the opportunity of find out needs, interest, abilities and aptitude of an individual and show him the way for the development। तो डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है कि ये डायग्नोस करता है कि पब्लिक का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है लर्निंग में, फिर उसे उसके नीड, उसके इंटरेस्ट, उनके एबिलिटीज़ या उनके एप्टीट्यूड के अनुसार उसे पढ़ाया जाता है और उसमें डेवलपमेंट की जाती है। तो डायग्नोस करने में बहुत हेल्पफुल है। नो अनड्यू स्ट्रेन, अनड्यू स्ट्रेन अपॉन द स्टूडेंट इज़ रिलैक्सड। मतलब कि अनड्यू स्ट्रेन का मतलब हो गया कि कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, नो स्ट्रेस। मॉरल स्टैंडर्ड इन स्टूडेंट आर नेवर अलाउड टू वेव। तो कहीं ना कहीं कि कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है इस प्रोसेस में। और बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप, कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप का भी फ़ायदा मिलता है इसमें। इट सर्व एज अ बेस ऑफ द अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप एंड गिविंग फ्री कंसेशन। तो सीसी के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सीसी का कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, तो उन्हें देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। सीसी इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि इसमें समय लगता है। जब आप इतना कुछ एक साथ करना चाहते हैं तो उसमें समय भी उतना ही लगेगा। हेवी वर्कलोड ऑफ टीचर, टीचर के लिए एक हेवी वर्कलोड बन जाता है। द शॉर्ट टर्म इवेल्युएशन इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑफ टीचर, मोर ओवर इट डिमांड ट्रेनिंग, एफिशिएंसी, रिसोर्सफुलनेस ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। तो टीचर के लिए ये एक चुनौती बन जाती है ऐसे इवेल्युएशन को ज़मीन पे उतारना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बताई गई हैं लेकिन इसे ज़मीन पे उतारने का काम टीचर के ही द्वारा होगा। तो टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है इतने सारे स्टूडेंट को इवेलुएट करना, इतने सारे स्टूडेंट को का इवेलुएशन करना इतना आसान नहीं है। इनकम्प्लीट विदाउट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। अब क्या है कि पूरे सीसी में आपने सुना होगा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बेकार है, उससे अच्छा तो सीसी है। डेली हमें ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट का इवेलुएट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल इवेलुएशन के भी कुछ अपने महत्व हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अ पब्लिक एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ वेरी एसेंशियल इन एवरी स्कीम ऑफ इवेलुएशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं देंगे, हमेशा आप स्कूल असेसमेंट ही देते रहेंगे, तो कभी भी आपको एग्जामिनेशन के प्रति जो एक सीरियसनेस होता है ये, या बोल लीजिए कि थोड़ा जो प्रेशर होता है वो कभी आप झेलेंगे नहीं और अचानक फिर आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, तो वो भी सही नहीं है। ये कहना चाह रहा है इसमें। इंक्रीज इन नंबर एंड इंटेंसिटीज़। तो नंबर और इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है। बैड थिंग लाइक ब्रेवरी में इंक्रीज इन नंबर एंड इंटेंसिटीज़, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अब देख लेते हैं जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, सिग्निफिकेंस कह लीजिए, बेनिफिट कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए या यूजेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसे, यही है। कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो ये सबको जस्टिफाई करते हैं। दिस मेक लर्निंग प्रोसेस ईजियर। तो ये लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाता है स्टूडेंट का। इट इज़ हेल्पफुल टू फाइंड आउट द डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द स्टूडेंट इन द लर्निंग सीक्वेंस। ये मुश्किल है ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी फाइंड आउट करना इस प्रोसेस के अनुसार जब हम चलते हैं। डिफ़िकल्टीज़ दैट स्टूडेंट फेस वाइल लर्निंग थ्रू इट आर रिड्यूस्ड। तो जो भी डिफ़िकल्टी स्टूडेंट फेस करता है लर्निंग के दौरान, वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के यूज़ करने पे कम जाता है। It promote student learning by introducing new teaching methods and techniques। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लर्निंग को प्रमोट करता है कि नए टीचिंग मेथड्स, नए टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करता है।
evaluates the learning needs and ability of student. CCE help the student to put their best foot forward and continuously test their own abilities. तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जो एबिलिटीज़ हैं उन्हें बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है. Recognizes ongoing student success daily based on the smaller portion. Performance checking is extremely important which should be done regularly. तो एक तो पहले कंटिन्यूस इवेलुएशन हो रहा है, यहाँ रेगुलरली चेक किया जा रहा है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस में क्या बदलाव आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफाइज एंड एड्रेसेस द स्पेशल नीड ऑफ स्टूडेंट हु आर एकेडमिकली चैलेंज्ड. कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बहुत ही दिक्कत होता है लर्निंग में, उन्हें स्पेशल नीड, वो स्टूडेंट स्पेशल नीड चाहते हैं तो उन्हें वो नीड भी प्रोवाइड करना सीसीई कहीं ना कहीं उसमें भी मदद करता है. इंकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रादर देन फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन एकेडमिक. ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इंकरेज करता है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ना कि सिर्फ एकेडमिक ही पढ़ते रह जाएं. स्टूडेंट्स मार्क was replaced by grades in CCE स्कीम. तो CCE स्कीम्स में मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, ग्रेड दिया जाता है. The vast CBSE portion of the student is broken down into smaller chunks and the stress of the massive learning alleviated. यानी कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है, जो इतना कुछ एक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, उसमें जो स्ट्रेस पैदा होता है उस स्ट्रेस को घटाने का काम भी CCE करता है. Lead to comprehensive education which emphasizes student overall growth in various areas. तो ये स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रोथ को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है. और CCE enable student in class 11 to make well informed and better subject choice based on their academic success, aptitude, interest, preference. अब देखिए यहाँ क्या है कि CCE का जब इस्तेमाल करके आपने 9-10 किया तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस पता है, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आपको उसकी जानकारी हो चुकी है. और तब जब आप क्लास 11 में जाते हैं तो आप स्ट्रीम जो चूज़ करने की बारी आती है क्लास 11 में, वो आप एकदम सही करेंगे. क्योंकि आपने देखा होगा बिना CCE के जो अभी जितने भी मेथड चलते हैं स्कूल के अंदर, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्ट्रीम तो चूज़ कर लेते हैं लेकिन वो गलत स्ट्रीम होता है, और इसका पता उन्हें तब चलता है जब वो उस पेपर में बहुत आगे तक चले जाते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि उस स्ट्रीम से उनका फ्यूचर बनना बहुत ही मुश्किल है. तो ऐसा ना हो, उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका CCE का. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर एग्जामिनेशन में लिखिएगा. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए. देखिए एक एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और ये वीडियो बनाने में तो सच में बहुत मेहनत लगी है. तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और सभी को इसका लाभ भी मिल सके. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही देखते रहें स्टडी विद अभिजीत. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय और तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें.